So we will define probability distribution function now. आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। So we will define probability distribution function now. अच्छा, जी अब सर। हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड सिनारियो है, या आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी स्पेस है, तो उसको हम ये तो जान चुके हैं कि हम उसको एक रियल लाइन के ऊपर, यानी कि एक रैंडम वेरिएबल की मदद से इसको थ्रो कर सकते हैं ऑन टू रियल लाइन। तो अब अगर हमारे पास कोई राइट सर। रैंडम वेरिएबल है ना, तो वो रैंडम वेरिएबल किसी सिनारियो पर अप्लाई होगा। तो सिनारियो का मतलब है कि, यानी कि आप ऐसे समझें, कोई रैंडम वेरिएबल कोई वैल्यू ले रहा है, अगर उस वैल्यू को आप ऐसे समझें, वो वैल्यू बराबर है मिसाल के तौर पर एक्स के, ठीक है ना, किसी यानी कि इवेंट के अंदर से। तो अब जी ये सर। जो एक्स वैल्यू है, ये कहाँ, इसी लाइन के ऊपर किसी ना किसी जगह पर होगी, ठीक है ना। जी सर। तो ये वैल्यू जो है एक्स ऑफ ओमेगा, ये एक्स माइनस वन भी ले सकता है, यानी थोड़ी कम वैल्यू, यानी जी सर। कोई भी नंबर इधर ले सकता है, ठीक है ना। तो जी सर। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यूज है वो एक खास वैल्यू एक्स से कम रहेगी या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर। तो अब ये जो जी पूरा सर। इवेंट है, उसके अंदर कौन से नंबर्स आ जाएंगे, एक्स या एक्स से कम वाली ये सारी वैल्यूज, ये इस इवेंट के अंदर। जी सर। अब ये जो इवेंट जी है, सर। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, उसको हम एक, यानी हर एक्स के लिए कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी चेंज आएगी। अब एक्स की वैल्यू अगर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, तो ये इवेंट बदलते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये इवेंट है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इवेंट है, यानी 1 से छोटे, 2 होगी तो 2 से छोटे छोटे सारे नंबर, या यानी जी सर। -1 होता तो इधर ये इवेंट होगा। सो यानी एक्स से छोटे वैल्यूज पर कंसिस्टेड जो हमारा इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हर एक्स के लिए वो चेंज हो रही है। और इसको हम सब स्क्रिप्ट में ये रैंडम वेरिएबल एक्स रखेंगे, ये वाला, और इसको किसी एक्स पर अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो फंक्शन बन गया है, इस फंक्शन को हम कहते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है ना। जी सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी देता है उन सारे वैल्यूज की मिला के, जो कि एक्स के बराबर हो या एक्स से कम, जी सर। बराबर या कम, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर कोई जी आपसे सर। पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ सब एक्स ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप इस एक्स को बढ़ा रहे हैं इंफिनिटी की तरफ। इन अदर वर्ड, आप पूरी रियल लाइन की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। तो अब जी जो सर। आपकी जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है, वो आपकी सैंपल स्पेस को आर पर मैप कर रहा होता है। अब अगर आप पूरी आर की देख रहे हैं, तो इसका मतलब यानी कि आप एक्स जो जो वैल्यूज ले रहे हैं, उन सारों की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। तो इन अदर जी वर्ड्स, सर। यू आर सेइंग के यू नो यू वांट टू नो एवरीथिंग, यानी कि जो जो जी पॉसिबिलिटीज। सर। इस केस में ये वन पूरा है। सैंपल स्पेस। जी हाँ, सर। पूरा सैंपल स्पेस, दूसरे अल्फाज में, बिल्कुल। और अगर जी आप सर। ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ऑफ एफ सब वो एक्स, जीरो हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगी, एग्जैक्टली और दूसरी बात, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एक और फंक्शन आ जाता है, और उस फंक्शन को हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, और इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो हम पीडीएफ ऊपर फाइंड कर रहे थे, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसको आप कम्युलेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे वैल्यूज पीछे वाली ले रहा है। राइट सर। और इस केस ये में प्रिसाइज है ये सर। सिर्फ किसी एक वैल्यू पर होगी, तो जी सर। वी कॉल दिस एज, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी। और वो जो ऊपर हम डिफाइन कर रहे थे, उसको आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। राइट सो सर। मोर प्रिसाइजली, लेट मी bring over here.
व्हाट वी डिफाइन नाउ। ये वाली चीज हम डिफाइन कर, ठीक है। ये बाद में आप बस रिलाइट्स को रीड कर लीजिए। ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, अब आगे हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कोई भी आपके पास रैंडम वेरिएबल है ना, तो उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन और वेरियांस, ये जो टर्मिनोलॉजीज है इन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स आप उठा रहे हैं, तो इसकी हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। जी सर। और हम वेरियांस मैथमेटिकली देखेंगे कैसे फाइंड होती है। और हम देखेंगे कोवेरियांस कैसे फाइंड होती है। और शायद हाँ, बस ये काफी है तीन रिलेशंस, क्योंकि एस डीज की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें यही चीजें मोस्टली मिलेंगी, ठीक है। तो जो जी हमारे सर। पास एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, उसका जो, अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसका जो फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का, वो होता है, हम समेशन लेते हैं एक्स सब के, यानी कि ये के एक वैल्यू होगी विद द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स सब के। यानी कि राइट सर। वो जो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, और उसी रैंडम वेरिएबल की उस वैल्यू पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसके सारे का जी जो सर। सम है हम लेते हैं के ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इस सम को आप डिस्क्रीट के सेंस में आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज भी है इस पर, इफ आई कैन फाइंड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, वो आप देख सकते हैं इधर। चले लास्ट में वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर कंटिन्यूअस है रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं आपके एक्स ऑफ ओमेगा को, यानी रैंडम वेरिएबल को, विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो प्रोबेबिलिटी मेजर। और ये इक्विवेलेंट होता है रियल नंबर के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, एक्स पी ऑफ एक्स डीएक्स। हम ये जो है ना मेजर थ्योरेटिक टर्म्स में जब होते हैं तब ये वाली चीज कर रहे होते हैं। वैसे जब आप प्रोबेबिलिटी का कोर्स जो पीछे पढ़ के आए होंगे या अभी पढ़ेंगे आप बीएस के अंदर, तो वहां पर आप ये वाली चीज मोस्टली देखेंगे। जब भी आप फार्मूला देखेंगे ना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो यू विल से दैट यू इंटीग्रेट एक्स with the probability density function dx, और ये probability राइट सर। density given होगा, ठीक है ना। तो हम भी फिलहाल इसी टर्मिनोलॉजी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जी और सर। अगर कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स का, तो उसका जब आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो एच ऑफ एक्स विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन dx। राइट सर। और वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, तो वेरिएंस के लिए जो आप अगर फार्मूला याद करें, तो वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आप डिफाइन करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ऐसे कर रहे हैं, जी सर। ठीक है ना। और जी सर। कोवेरियंस की जब आप बात करते हैं, कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई, तो हम इसको डिफाइन करते हैं विद, अच्छा, एक्सपेक्टेशन जो है ना इसकी, ये लीनियर होती है। एक्सपेक्टेशन जी इज सर। लीनियर। लीनियर का मतलब है कि अगर आप किसी नंबर के साथ रैंडम वेरिएबल लगाकर उसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो ये ए बाहर आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन एक्स पर होगी। सही है सर। यू कैन चेक इट, इंटीग्रेशन के अंदर ये एक्स रखेंगे, ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और जी अगर सर। दो रैंडम वेरिएबल ऐड हो रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल के ऐड कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ट्रू। जी एंड सर। दीज टू आर सेइंग कि ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है ये लीनियर ऑपरेटर है। हाउएवर वेरिएंस लीनियर ऑपरेटर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। चेक कीजिएगा वेयर इट फेल्स, व्हाई इट इज नॉट लीनियर, वेयर इट फेल्स। ये शायद आपको लीनियर अलजेब्रा में ऐसे सवाल देखने को मिले कि ये क्यों नहीं है, ठीक है, उसको आप खुद देखेंगे। बाकी जो जी सर। कोवेरियंस का फार्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास है, अच्छा,
एक चीज। हम्म, एक प्रोपोजिशन है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, शायद मैं वो कर लेता हूँ आपके साथ। हम्म, अब दो अगर ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, ठीक है ना, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। चलो इसे कर देते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा result था यानी अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ, तो दे सेटिस्फाई equality, and I want to show you that equality. This one is over here. This one, ठीक है ना। अगर आपके जी पास सर। कोई दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, तो वो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, दिस वन। जी सर। जी सर। I will it working. Just a second. ठीक से ये फुटर कैसे खत्म होगा इसका, हाँ ठीक है, खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, एक मिनट इधर आ रहे हैं। हाँ ये वाली चीज यहाँ पर। हाँ ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा उसके जी बाद सर। ये वेरिएंस की ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम आप यूज करेंगे, और कोवेरियंस के लिए आप जो है जो फार्मूला आ रहा है वो है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये कोवेरियंस का फार्मूला होगा। और एक और चीज आप जी सर। नोट कर सकते हैं कि अगर कोवेरियंस एक्स की एक्स के साथ निकाली जाए तो ये बन जाएगा एक्स एक्स, और ये बन जाएगा एक्स, और ये बन जाएगा एक्स। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर कोवेरियंस एक्स की एक्स के साथ निकालें तो ये वाली चीज बन जाते हैं जो कि बराबर है वेरियंस के, यानी कोवेरियंस जी ऑफ सर। एक्स एक्स इज सेम एज वेरियंस ऑफ एक्स। सर मेरा एक सवाल था सर, जी जैसे जी। वेरिएंस मैंने जो समझा हुआ है वो ये होता है कि ये एक ऐसा एक मेजर है जो बताता है कि डेटा कितना मीन से स्प्रेड आउट है। ये हम्म। कोवेरिएंस सर, ये थोड़ा सा समझा देंगे कि ये होता क्या है सर? कोवेरियंस प्रोबेबिलिस्टिक टर्म के अंदर जितना मुझे याद पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे चल एसपीडीज कर रहे हैं तो हमने रिसेंटली मैंने देखा, ये बेसिकली ये जी सर। बता रहा होता है उन दो जो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना उनके दरमियान क्या यानी वो कहते हैं लेना देना एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे सही है सर। हैं। वी कैन इवन समटाइम्स बेहतर ये होता है कि हम अगर किसी चीज का नहीं पता तो हम साथ मिलके गूगल कर लेते हैं, व्हाट डज जी सर। वेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यही होगा। A measure of the relationship between two random variables and to what extent they change together, यानी किस एक्सटेंट तक वो एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, यानी कि रिलेशन क्या है इन अदर वर्ड्स दोनों के दरमियान, जी सर, समझ गया सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। अच्छा उसके बाद अच्छा ये इसमें ना एक दो चीजें हैं जो कि फॉर दी अगर आप वो ये एक्सरसाइजेज हैं तो मैं आपको यहाँ पर असाइन करता हूँ, अगर वो आप कर लेंगे तो सिर्फ आपको जो है ना वो क्या कहते हैं अपना मदद कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं
जैसे अभी कह जी रहे हैं सर। ना, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वो कह रहा है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते तो शो करें उनकी कोवेरियंस जीरो होती है। ये यहाँ सही पर सर। कह भी रहा है, कैन वी सी दिस। अच्छा, अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एंड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, सपोज करें कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, जी सर। जी सर। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट दोनों से, तो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फिर ये बन जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, अगर इंडिपेंडेंट है जी सर। तो फिर ये तो यानी दोनों एक्स और वाई सेम हो जाएंगे ना सर? हाँ, जी तो सर। ये जीरो हो जाएगा ओवरऑल। जी जी। तो आप कह सकते हैं कि जब एक्स और वाई ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि कुछ भी उनके दरमियान लेना देना नहीं है, तो उनकी कोवेरियंस जो है वो जीरो होगी। सही है सर। ठीक है ना। और ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ये आपको मैं सिर्फ इसीलिए कि आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा इससे करने से। और ये वाली चीज यहाँ पर आके रख देता हूँ। ठीक है, शो दैट कोवेरियंस जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वेरियंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है सर। और ये म्यू एक्स की वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और म्यू वाई की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो आप इसको जी शो सर। करने के लिए आप राइट साइड उठाएंगे, जो कि है जी सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स और वाई माइनस म्यू वाई। फिर ये एक्सपेक्टेशन इधर ही रखें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस एक्स म्यू वाई माइनस म्यू एक्स वाई प्लस म्यू एक्स म्यू वाई। अब ये सारों के ऊपर अलग अलग लगा ले एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, जी सर। एक्स म्यू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ओ सॉरी म्यू एक्स म्यू वाई। अब ये म्यू एक्स म्यू वाई नंबर्स हैं, ये ऑलरेडी फाइंड आउट है, यानी कि जब आप एक्सपेक्टेशन म्यू के ऊपर लगेगी ना, तो ये म्यू जी सर। नंबर है, आप समझे, आप पहले जानते हैं ये वाली चीज, ठीक है ना। जी। तो इसको जब नंबर ट्रीट करेंगे तो ये नंबर बाहर आ जाएगा यहाँ से, जी सर। एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसके ऊपर लगेगी, और ये वाई, राइट ये सर। बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ वाई पर लगेगी। राइट सर। फिर लास्ट में आप म्यू एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह रख लेंगे और म्यू वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की जगह रख लेंगे, और फिर आप कट सट करेंगे तो यू विल कम अप विद दिस एक्सप्रेशन, यानी कि जो कोवेरियंस का एक्सप्रेशन होता है ये वाला, ठीक है ना। जी सर। और फिर जो ये नीचे वाली चीज है ना वेरियंस, ये दिस इज दिस इज सो सो इजी, यानी कि अगर आप ए पार्ट के अंदर एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दें, सो यू कैन फाइंड आउट दैट कि ये वाली चीज भी ट्रू है। दिस इज योर एक्सरसाइज, ना हो तो फिर बताइएगा। राइट सर। अच्छा, उसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। अच्छा, एक और भी है, ये वाली भी है एक्सरसाइज, अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम एक्सरसाइज 2.9.5, 2.9.5 और 2.9.6 ये कर लीजिएगा टाइम निकाल के, राइट ठीक है सर। ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी अब हम आ जाते हैं आगे, जो कि है हमारे पास स्टोकास्टिक प्रोसेस के, स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। अब हम इस तरफ आ चुके हैं कि व्हाट इज एन स्टोकास्टिक जी सर। प्रोसेस। अब स्टोकास्टिक प्रोसेस को अगर मैं बिल्कुल इनफॉर्मल लफ्जों में बताऊं क्या भला है, तो जो स्टोकास्टिक प्रोसेस है ये रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है। जी यानी आप सर। बहुत सारे रैंडम वेरिएबल उठाए, ठीक है ना, और उनका जो कलेक्शन बने विद सर्टेन वे, एक तरीके से, तो वो जो जी आपका सर। जो रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन पूरा जो है वो आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस होगा। सो आई विल पुट डाउन formal definition. Let omega filtration and probability measure be a probability space. Then then a stochastic process is a measurable function, ये एक measurable function होता है। एक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ऑफ टी, सब टी जो कि होगा एक्स ऑफ टी कॉमा ओमेगा। ये टू वेरिएबल डिपेंडेंट है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा होगा और
ओमेगा पर पी। ये ओमेगा जो है ना, ये बेसिकली आपकी सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, बात करते जी हैं बाद सर। में फिर ज्यादा। कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सिंपल यहाँ पर मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ कि ये स्टोकास्टिक प्रोसेस मेजरेबल फंक्शंस है या कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, सच दैट यहाँ पर एडिशनली ये दो, ये जो आपका एक्स ऑफ टी है, पहली बात तो ये डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, तो ये दो वेरिएबल ले रहा है, तो इनपुट स्पेस दो की होनी चाहिए। टाइम जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, बाकी एक कोई ना कोई सैंपल पॉइंट होगा आपके पास। ये ये कोई टाइम पर कोई सिनारियो उठाएगा, यानी कोई आपके पास सैंपल पॉइंट किसी टाइम पर, उसको जो ये कोई नंबर असाइन करेगा, इसको हम कहेंगे, ये हमारा एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है। ये बेसिकली हर टाइम पर एक रेंडम वेरिएबल डिफाइन करता है। यानी अगर टी इक्वल टू सर। वन रखें या टी इक्वल टू जीरो रखें, तो एक्स ऑफ जीरो एक रेंडम वेरिएबल है। अगर आप टी जी फिक्स सर। कर देंगे ना जीरो, तो फिर ये खत्म हो गई बात, फिर वो ओमेगा पर डिपेंड करता रहेगा। आप ओमेगा सैंपल स्पेस है, तो इस जी जब सर। एक्स जीरो पुट कर दिया तो एक रैंडम वेरिएबल, एक्स वन पुट कर देंगे एक और रैंडम वेरिएबल, एक्स टू पुट कर देंगे एक और रैंडम वेरिएबल, एक्स थ्री पुट कर देंगे एक और रैंडम वेरिएबल। हालांकि टाइम कंटिन्यूअस है, एक्स ऑफ 0.001 पर भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, एडिशनली इसमें यह है कि फॉर ईच टी, हर टी के लिए जो है ना, हर टाइम के लिए एक्स ऑफ टी कामा ये जो फंक्शन है ये एक रैंडम वेरिएबल, यानी हर टी पर एक रैंडम वेरिएबल होगा, जो भी टी की वैल्यू फिक्स करेंगे, फिर ये ओमेगा के हिसाब से वेरी करना शुरू होगा और वो रैंडम वेरिएबल होगा। एंड फॉर ईच ओमेगा, अगर ओमेगा को फिक्स कर दें आप, तो फिर ये जो एक्स ऑफ, ये इस ओमेगा के हिसाब से आएगा, ये जो है ना एक सैंपल पाथ है, इज अ मेजरेबल फंक्शन या इज अ सैंपल पाथ आप कह लें, फिलहाल मेजरेबल फंक्शन है जो कि एक सैंपल पाथ होगा, ठीक है। जी सर। अब एक्स ऑफ टी को अगर हम देखें ये प्लॉट कैसे होगा, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है, चले। सर सैंपल पाथ क्या होता है? सैंपल पाथ अभी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगी बात कुछ ना कुछ। अच्छा, एक मेरी जो है ना वो एक और जगह से भी मैं एक वीडियो, मेरी अपनी यूट्यूब पर है एक सीरीज इस पर। कैलकुलस क्रेज सर। हाँ, वहां पर एक सीरीज है मेरी, मैं आपको वहां पर भी ये मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो सपोज करें ये टाइम इंटरवल है, ठीक है ना, टाइम है, ठीक है, और एक आपके पास, अब हम सीखना चाह रहे हैं कि ये हमारी, ये भला क्या है जो एक्स ऑफ टी है। अब जी अगर सर। आपने टाइम जीरो पुट कर दिया है इसके अंदर, टी इक्वल टू जीरो, तो अब ये जो एक्स ऑफ जीरो है, ये बेसिकली एक्स जीरो तो फिक्स हो गया, लेकिन ओमेगा वेरी करेगा। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है ना कोई सिनारियो है। सिनारियो क्या हो सकता है, अगर स्टॉक मार्केट है तो अप डाउन मिड, क्या मतलब कोई ना कोई सिनारियो होगा, ठीक है। और अगर आप इसको ओमेगा को आप हेड टेल पे बात करें, तो आप कहते हैं कि टाइम जीरो पर हेड आने को जो है ना मैं वन कह दूंगा मिसाल के तौर पर, या टेल आने को मैं टू कह दूंगा, तो ये हर, यानी वो जो जीरो पर हमने फिक्स कर दिया, अब इसके हिसाब से ये, क्योंकि अब ये ओमेगा वेरी करेगा, तो अब ये रैंडम वेरिएबल बन चुका है, यानी अब ये सिर्फ ओमेगा से लेकर आर तक जाएगा। तो जी अब सर। ये वैल्यू ओमेगा के हिसाब से कोई भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, कहीं ना कहीं ये वैल्यू लेगा कोई ना कोई, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है। जी सर। फिर आप अगले टाइम पर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर टी इक्वल टू आप वन उठाते हैं, तो ये एक और रेंडम वेरिएबल है, वन कॉमा ओमेगा। अब ये भी जी सर। वैल्यू क्या ले सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक जी है ना। सर। टी इक्वल टू टू पर ये फिर भी कोई और वैल्यू ले सकता है, ठीक है। राइट सर। आगे जी सर। जाने हर टी पर कोई ना कोई ये वैल्यू लेगा। अब ओमेगा भी हर एक में जो है ना वो, यानी कि टू पर, अब मिसाल के तौर पर मैं एक ओमेगा फिक्स कर देता हूं कि ये ओमेगा इक्वल टू समथिंग है, कि सिनारियो है अप, ठीक है। तो जी जब सर। मैं इस रैंडम वेरिएबल में जीरो कामा अप रखूंगा, तो कोई ना कोई, सपोज करें ये वैल्यू आ गई है मुझे, फिर इसमें जब पुट करूंगा तो सपोज करें ये वैल्यू आ गई है, फिर ये वैल्यू आ गई है, जी। फिर सपोज करें ये, तो ये इस तरह से एक जिगजैग जो पैटर्नाइज्ड एक आपका मिसाल के तौर पर ऐसे बनता जाएगा, ये आपका एक पाथ है।
जिसमें आपका एक ओमेगा फिक्स्ड है, आपने एक फिक्स कर दिया, बाकी हर टाइम पर जो है ना, हर रैंडम वेरिएबल से आप उसकी जो है ना वो सिनारियो के हिसाब से वैल्यू देख रहे हैं। राइट सर। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल स्टोकास्टिक प्रोसेस कुछ भी नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सिंपल राइट कलेक्शन सर। ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। और अगर आप इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक टाइम होगा और दूसरा सैंपल स्पेस यानी सैंपल पॉइंट्स होंगे आपका। तो अगर आप टाइम को फिक्स कर दें तो ये रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप सैंपल पॉइंट को फिक्स करेंगे तो ये एक पाथ होगा उसका जो डिफाइन करेगा एज अ होल। आप इस एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी कॉमा ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है सर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या बना है। ठीक है। राइट सर। तो हम अब डिफाइन करने लगे हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। सो ब्राउनियन मोशन, अब ब्राउनियन मोशन भी एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है, ठीक है ना, विद सर्टेन assumptions. So राइट सर। a Brownian motion is a stochastic process. SP means stochastic process, and I will represent it with B sub t, और कुछ बुक्स W sub t से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं है। ठीक है। जी फॉर t सर। greater than equal to 0, which satisfies following, which satisfies the following। एक वो चीज जो सेटिस्फाई करता है वो ये है कि ये अगर टाइम जीरो आप फिक्स कर दें तो जो रैंडम वेरिएबल बन जाता है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है। जी सर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल है 20, यानी कि आप कहेंगे 20 सब 0 इज बेसिकली 0 कमा ओमेगा। तो ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है ये टाइम जीरो पर ये जीरो के बराबर है, या इसकी जीरो सर होने की इसमें ओमेगा आप कुछ भी सेट करें। कुछ भी सेट करें, यस। और राइट सर। ऐसे भी लिखते हैं कि इसकी जीरो होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये लिखने का तरीका है आपके लिए, बस राइट ये सर। है कि जीरो पर जीरो है ये। या राइट आप सर। कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो जीरो पर है ना ब्राउनियन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये आपके लिए मेन है, बाकी जी। ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह राइट है सर। कि इसके जो इंक्रीमेंट्स है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। अब ये चीज मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। तो अगर आप सपोज करें टाइम इंटरवल के को आपने पार्टीशन किया T1 T2 T3 टिल Tn, एंड देन यू टेक दीज इंक्रीमेंट, यानी पहले आप B(t1) रखें माइनस B(0), तो ये बेसिकली B(t1) ही है, क्योंकि B(0) तो जीरो है ना। या ऐसे भी लिखा जा सकता है वैसे, B(0) लिखना, B(0) लिखना, B(0) कमा ओमेगा लिखना, ये सारे एक ही बात है। B(t2) जी सर। माइनस B(t1), B(t3) माइनस B(t2), चलते चलते ये B(tn) माइनस B(tn-1), ये सारे इंक्रीमेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, और ऑल इंडिपेंडेंट यानी ये इंडिपेंडेंट है। अब दो, ये भी एक, यानी कि ये एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। ये सारे जो भी इंक्रीमेंट्स से बनने वाले रैंडम वेरिएबल्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट है आपस में, यानी कोई दूसरे पर डिपेंड राइट सर। नहीं करता। ठीक है ना। तीसरी राइट प्रॉपर्टी सर। इसके अंदर जो आ जाती है वो है कि ये जो है ना आपका जो ये इंक्रीमेंट होगा कोई भी B(b)(t) - B(s), ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी मीन जीरो होगी, और इसकी जो वेरिएंस होगी वो T-S होगी, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कोई भी आप इंक्रीमेंट उठाएंगे T-S, यानी आप कहें B2 - B1 या B9 - B8, कुछ भी आप इंक्रीमेंट उठाएंगे तो ये जो इंक्रीमेंट होगा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है राइट सर। इसकी जो एक्सपेक्टेशन है B(t - B)(s), ये जीरो होगी, वो जीरो होगी। और इसकी जी सर। जो वेरिएंस होगी बी अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी एस का माइनस मॉड्यूल। बी एस, ये बराबर हो जाएगी किसके,
वेरिएंस तो ये होगी ना, ये है राइट ना, सर। ठीक है ना। राइट सर। ओके। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है, अच्छा यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्राउनियन इज जीरो। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ बी टी माइनस बी जीरो लिख दें, तो वो तो हमें जी पता सर। है ये जीरो होगी, और ये बी जीरो तो जीरो है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी टी इज जीरो। यानी विनर, राइट सर। ब्राउनियन मोशन के लिए दूसरा लफ्ज आप विनर प्रोसेस भी कह सकते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेशन जीरो है। चौथी चीज राइट एंड सर। द लास्ट थिंग इज कि ये जो आपका रैंडम वेरिएबल बी सब टी है, या जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस होता है एंड टाइम वेरिएबल, कंटिन्यूअस एंड टाइम वेरिएबल, ठीक है। जी सर। यानी ये टाइम के हिसाब से ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जी सर। अब जो अगली चीज है ना, वो बस हम खेलेंगे, वी विल प्ले, अब जो होने लगा है, हम वो अब मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह स्टोकास्ट, यानी अब मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल्स। यानी अब मैं इस वक्त यहाँ पर एंड करने लगा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये चेक करेंगे कि हम किसी भी प्रोसेस का डीएक्स कैसे फाइंड करें, ठीक है। राइट सर। और कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस है, उसको हम ऑब्वियसली हम देखेंगे, शायद हम वहां पर कुछ इम्पो यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों प्रोसेसेस के ऊपर, आई शुड बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग। अच्छा, इसमें अ, हम अब चले जाएंगे डायरेक्टली चैप्टर 6 पर, जैसे मुझे सर सर ने डायरेक्शन दी है। जी सर। अब मैं चला जाऊंगा, ये जो है थी, ये थोड़ी बहुत चैप्टर 2 से थी, अब हम चले जाएंगे डायरेक्टली चैप्टर 6 पर। 6 पे। अच्छा, इससे पहले राइट एक सर। आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ अपनी तरफ से, कि आप खुद से ही कुछ चीजें खुद ही चेक कर लें, ये मार्टिंगेल स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपसे पूछूंगा राइट सर। आज। मार्टिंगेल स्टोकास्टिक प्रोसेस किस चीज को कहते हैं, ये आप खुद ही से राइट चेक सर। कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम ये चेक करेंगे डीएक्स क्या है, डीवाई क्या है, या दूसरी बात, एक और चीज भी जिस पर हम आगे चल के अब बात करेंगे, वो ये होगी कि हमारे पास, आप प्रीवियसली आप कैलकुलस का पढ़ते आ रहे हैं, तो जो फंक्शन होते हैं वो रियल वैल्यूड होते हैं, यानी आर से आर। जी सर। अब हम ये चेक करेंगे कि एक फंक्शन है हमारा वो, अच्छा ये जो होते हैं इनको आप कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, यानी इनके अंदर कुछ राइट रेंडमनेस सर। नहीं होती। तो अगर जी सर। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ रेंडमनेस पर डिपेंड कर रहा है, कोई ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ जो है वो रेंडमनेस पर डिपेंड कर रहा है, या कोई ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, या कुछ ऐसा फंक्शन है जो टाइम पर और उसके साथ साथ किसी और प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस फिर किसी जो है ना, और जो है ना वो रेंडमनेस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम डीएफ कैसे फाइंड करें। और डीएफ मींस डिफरेंशियल, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बेसिकली यहाँ से हमारा पाथ होगा ईटोलेमा की तरफ, ठीक है, उसको मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊंगा। और ईटोलेमा के बाद फिर स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन उसी के हिसाब से जो बनेगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप स्पेसिफिक स्टोकास्टिक इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे। सो इन शॉर्ट वी विल डू चैप्टर 6, वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 इंशाल्लाह।